जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है जय। तो ये बताइए कि मन में कोई हलचल, दुख दर्द, गम तो नहीं? तो टॉपिक हम पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पिछली क्लास में जो मैं आपको कंसेप्ट समझाया था उसी कंसेप्ट में हम आज और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे साथ पुराने हैं या जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको अपना टेलीग्राम का नाम भी बता देता हूँ। मैथ्स बाय जय सर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर भी आप जुड़ें। वहां पर आपको धीरे धीरे कंटेंट मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, वनडे से एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड या अदर किसी कंपटीशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखा क्या देता हूँ, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल होता है, एलसीएम और एचसीएफ। अगर आप दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालो और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो, तो उन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। यानी दो संख्याओं गुणनफल जो होता है उनके लस इंटू मसफ के बराबर होता है। तो इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब आसान है और हो ऑलरेडी कुछ बच्चों को ये करना आता होगा, पर इसी का पार्ट है तो चीज़ आसान हो मुश्किल हो सारी चीज़ हमें पढ़नी है। तो इसी का पार्ट है, इसलिए मैं आसान चीज़ भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। पर कभी कभी इसमें रेशियो वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो हम उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन का एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1820 एंड देयर एचसीएफ इज 26। इफ वन नंबर ऑफ इच 130 देन द फाइंड अदर नंबर। दो संख्याओं का लसा 1820 मसा 26। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो अभी जैसा कि आपको पता है दो संख्याओं का क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई, यानी n1 मल्टीप्लाई n2। हम दो संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या n1 दूसरी संख्या n2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर आता है, इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। तो क्वेश्चन ने हमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो बस पुट करना है। क्वेश्चन ने हमें एलसीएम बता रखा है कितना, 1820, तो एलसीएम के स्थान पर 820 रख दो। एचसीएफ भी हमें बता रखा है 26। चल, पहली जो संख्या वो 130 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें मालूम करनी है यानी n2। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जी, 0 से 0 कट जाएगा। 13 से 26 को अगर मैं काटूं तो कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो जो दूसरी संख्या वो 364 आती। ठीक है, तो n2 जो है वो कितना रहा होगा, 364। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अब तो मतलब पूछे भी नहीं जाते, पर कभी कभी पूछ सकता है। बता मैंने इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इसी का पार्ट है तो पढ़ना जरूरी है। क्यों, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है हमें, आसान हो या मुश्किल हो। पर इसमें क्वेश्चन एक रेशियो वाला भी बनता है तो उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, और बताइए कैसे चल रहा है आप लोगों का जीवन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो जीवन कैसे चल रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन कह रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 10 एंड 30,030 respectively if one of number is 770 then what is the other। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्व समाप्त लघु समाप्त क्रमशः 10 और 30,030 है। यदि एक संख्या 770 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए तो ज्ञात कर देते हैं। ज्ञात करना ही हमें सीखना है। ठीक है, और क्वेश्चन ज्ञात ज्ञात करते करते धीरे धीरे आपको अपने जीवन को भी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको जितना ज़्यादा ज्ञात करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे होते चले जाओगे। तो पहली जो संख्या है, एक जो संख्या दे रखी है वो हमें कितना दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 770। दूसरी संख्या यानी हमें n2 निकालनी है। एलसीएम शायद हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 30,030 और एचसीएफ दे रखा है 770। ठीक है, और यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है मैं 10। काटा पीटी में चा लेते हैं, 0 से 0 को काट देते हैं, ये कट जाएगा। तो ये जो संख्या है वो किससे कट रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये संख्या 11 से कट जाएगी। कितनी बार, 7 बार। तो अगर ये 11 से कट रही है तो 11 से इधर भी से संख्या कटेगी, काटते हैं। 11 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, कितना रह जाता 8। 80 में दोगे तो 7 बार कटेगा, फिर 3, 273 टाइम्स कटा। अब 7 से काट लो इसको, 7 से कितनी बार कटेगा, 7 की 21, 39। 39 का मल्टीप्लाई 10 से अगर कर दोगे आप तो ये जो दूसरा नंबर है आपका वो कितना बनता, 309। जो दूसरी संख्या रही होगी वो कितनी रहती, दूसरी संख्या जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 390। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आसान तो है ही। बस काटा पीटी मचानी थी, जीवन में बहुत कटा है, बस आपको काटना सीखना है, इसी बात का ध्यान रखना है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है।
क्वेश्चन कह रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 120, इफ वन ऑफ द नंबर इज 100 देन फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लसा और उनके मसा का 4 गुना है, इनके लसा और मसा का योग 125 है, यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, पर इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, मतलब पिछले वाले से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है, वो 4 गुना, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 4, यानी 4:1 है एलसीएम और एचसीएफ में। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ दोगे तो उन दोनों का सम 125 है। अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग कितना बनेगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान क्वेश्चन 125 बता रहा है। 1 यूनिट का मान अगर निकालोगे यहाँ से तो 125 में डिवाइड दे दो किससे, 5 से, तो 5 से कितनी बार कटेगा 25। तो यहाँ से अब एक्चुअल में आप एलसीएम पता कर सकते हो, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 100 हो जाएगा। एक्चुअल में एलसीएम 100 रहा होगा, और एचसीएफ निकालने के लिए आपको इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दो यानी ये 25 रहा होगा। अब आपको एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया, एक संख्या आपके पास है, दूसरी संख्या आप बता सकते हैं। चलिए तो फिर से वही कहानी कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी, एक संख्या 100 दे रखी है, पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या में मालूम नहीं है n2 मान लेते हैं, वो किसके बराबर होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई 100 इंटू 25 यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ के, तो 100 इंटू 25 के, तो 100 से 100 बेउस हो जाएगा, n2 का अगर मान निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 25। तो दूसरी संख्या कितनी रही होगी 25। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और मेरा मानना यह कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो इसी तरीके से जाना ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा तरीका मैं इस क्वेश्चन का एक और बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी नोट करना चाहो कर लो। तो दूसरा सेकंड मेथड भी मैं आपको इसका बता देता हूँ। सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो समझिए, वैसे ऑप्शन से भी जा सकते हो यूनिट डिजिट चेक करके, पर मैं एक प्रॉपर वे सेकंड मेथड और सिखा देता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना 4 गुना है, यानी जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 4 गुना है, यानी 4 से अगर एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एलसीएम के बराबर आ जाएगा। ये कंडीशन हमें दे रखी है, एलसीएम इंटू 4 टाइम्स एचसीएफ। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर एलसीएम और एचसीएफ को आप जोड़ोगे तो ये दोनों मिलाकर कितने के बराबर है 125 के। तो आप मुझे बताओ एलसीएम की जगह पे मैं 4 टाइम्स एचसीएफ रख सकता हूँ, तो आप कहोगे बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि एलसीएम जो है वो 4 टाइम्स एचसीएफ था, तो मैंने एलसीएम की जगह पर 4 टाइम्स एचसीएफ रख दिया, और 1 टाइम्स एचसीएफ पहले से ही है, तो ये किसके बराबर 125 के बराबर। चलिए तो 4 और मतलब 4 टाइम्स एचसीएफ और 1 टाइम्स एचसीएफ, तो ये 5 टाइम्स एचसीएफ हो जाएगा। चलिए ये किसके बराबर है 125 के। 5 से ये 125 कितनी बार बेहोश होगा 25 बार। एचसीएफ जो निकल कर आया वो 25 निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एलसीएम आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, 4 इंटू कितना एचसीएफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 25 रख दो यानी 100। तो फिर से वही कहानी कि एक संख्या आपके पास है 125, दूसरी संख्या आप अपनी तरफ से n2 मान लो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम यानी 100 इंटू 25 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो 25 से अगर काटोगे, एक संख्या जो थी वो 100 थी, मैंने गलती से यहाँ पर 125 रख दिया, वो सम दे रखा। चलो एक संख्या कितनी थी 100, 100 से 100 कट जाएगा, n2 जो है वो कितना निकल के आएगा 20। आप ऐसे भी कर सकते हो, या पिछला वाला तरीका आपको जो पसंद आए उससे भी जा सकते हो। उम्मीद है आपको ये बात दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520 if one of the number 480 द अदर नंबर इज। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 20 गुना है, इनके मसा और लसा का योग 2520 है, यदि एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए तो बना लेते हैं, कैसे बनाओगे समझिएगा। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है 20 गुना है, अगर ये 1 है तो ये 20 है। चलिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना दे रखा है 2520, यानी हमारे अकॉर्डिंग कितना सम होगा 21 यूनिट। 120 मतलब 21 यूनिट का जो मान दे रखा है वो 2520 दे रखा है। 21 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 2, 2 से कितना ये 2 बार, सॉरी 120 टाइम्स कटता, 21 से पहले एक बार डिवाइड जाता फिर 2 यानी 120।
तो अगर एक यूनिट का मान 120 आया तो यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल सकते हो आप। मतलब एलसीएम निकाल लो पहले, एलसीएम इंटू एचसीएफ तो बाद में कर लेंगे। 120 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 20 इंटू 120 ही रहने दो, ये हमारा एलसीएम बनता। और एचसीएफ हमारा कितना बनता, 120 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो यानी 120। अब आपको पता है कि एक संख्या दे रखी है हमें 480, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, n2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एलसीएम कितना बन रहा था हमारा 20 इंटू 120 और एचसीएफ कितना बन रहा है 120। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एलसीएम है। चलो तो काट लेते हैं, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, एक कितनी बार कटेगा 24, 24 12 से काटोगे 2 बार कटेगा, 12 से कितनी बार कटता 10, 2 से अगर काटोगे 10 को 5, 5 गुना 120 कर दो, n2 का मान कितना निकल के आएगा 600। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और दूसरा जो मेथड है, अगर उससे अगर आपको जाना है तो चले जाना, वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, ये आसान पड़ता है, मतलब जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों तरीके से समझ में आया होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपसे फ्यूचर में पूछे जाते हैं तो आप बना पालोगे, ये रेशियो वाले के चांस बनेंगे, मतलब इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और ये बताइए कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, जीवन अच्छा चल रहा होगा, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। जब मतलब बोलते हैं ना 4 लाइनें आपके लिए कि जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्या कर देखना आसमान का। तो अगर मन बना बैठे हो कि ऊंचा उड़ना है तो फिर कद मत देखो आसमान का कि कितना ऊंचा है। ठीक है, आपको उससे भी ऊंचा जाना है। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।